हर आदमी के लिए, ईश्वर के पास हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ प्लान होता है। और जब ईश्वर के पास हर आदमी के लिए कोई ना कोई प्लान है, तो अगर हमने को जन्म दिया ऊपर वाले ने, तो हमको जो जन्म दिया है, तो सिर्फ बच्चे से बड़ा होकर के शादी करके बच्चे पैदा करके वंश बढ़ा के फिर बूढ़ा होकर उनको बड़ा करके निकल जाने का नहीं है। ये वाला काम तो बाकी जीव जंतु भी कर लेते हैं। इस प्रकृति में जितनी भी हजारों लाखों प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, ऊपर वाली प्रकृति ने जिनको बनाया है, चाहे वो ऐसे सुना है कि लोग बोलते हैं 84 लाख बनी है, तो जितनी भी बनी है, चाहे समुद्र में रहने वाले छोटे से बड़े जीव तक हो, चाहे आसमान में उड़ने वाले छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु तक हो, चाहे जंगलों में रहने वाला हो, चाहे कोई भी हो, इस प्रकृति में जो भी सूक्ष्म जीव से लेकर के माइक्रो जीव से लेकर के विशालकाय हाथी तक जितने भी लाखों प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, तो सबका मूल काम तो ये है, हमको सिर्फ बच्चे से बड़ा होना और बड़े होकर के सिर्फ आगे वंश बढ़ाना, बच्चे पैदा करना और अपना पेट भरना, ये मूल काम है। सिर्फ ये तो सब कर लेते हैं, बाकी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ये मेन मकसद नहीं होगा शायद, मुझे लगता है। बाकी जीव जंतुओं में और आदमी में सिर्फ एक ही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। पेट वो भी भर लेते हैं, पेट ये भी भर लेते हैं। घोंसला चिड़िया भी बना लेती, दाना दाना करके इकट्ठा करके, तिनका तिनका इकट्ठा करके, और घोंसला हम और आप भी बना लेते हैं ईंट ईंट इकट्ठा करके। पेट वो भी भर लेती दाना दाना से, पेट हम और आप भी भर लेते हैं। वंश वो भी बढ़ा लेती है, वंश हम भी बढ़ा लेते हैं। कोई ज्यादा परिवर्तन, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा। अंतर है तो सिर्फ एक चीज का अंतर है कि बाकी लाखों जीव जंतु सपना नहीं देख सकते और सपना पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आप और मैं, मेरे भाई, अपनी आंखों से, खुली आंखों से सपना देख सकते हो और उन सपने को पूरा भी कर सकते हो। ये एक अंतर है। और जब कर सकते हैं तो जिन लोगों के पास सपना अपना है, जिन लोगों के पास कोई ड्रीम है, जिन लोगों के पास कोई वजह है, उसको अपनी जैसी सोच वाले लोग मिल ही जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइनों का। मुझे शुरुआत से एक ऐसी संगति में काम करने का मौका मिला। नरसिंह ग्रेवाल जी इस बिजनेस में बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे थे और मुझे उनके गाइडेंस में काम करने का मौका मिला। मैं उनकी शरण में नहीं जाता या उन जैसा मेरे को अपलाइन नहीं मिलता, तो हो सकता है इतनी बड़ी सफलता मेरे पास में नहीं होती। मैं शुरुआत के दिनों से लेकर के उनके साथ काम किया, एक जोड़ी की बनाकर काम किया, और वो जोड़ी भी इतनी जबरदस्त जोड़ी बनी, उसकी वजह से जो टीम थी इतना बड़ा कारवां बन गया। न बल्कि अपलाइन में मेरी जोड़ी बनी, जैसी आपकी सोच रहती है, ऐसा बोला जाता है, शाहरुख खान एक पिक्चर में बोलता है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं, उसे पूरी कायनात आपसे मिलाने की साजिश रचना शुरू कर देती है। ठीक ठीक नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन शायद ऐसे बोलता है। तो इसका मतलब जो चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं, तो आपको आपकी जैसी सोच का व्यक्ति मिल ही जाता है। तो नरसिंह ग्रेवाल जी के साथ जोड़ी बनी और धुआंधार काम होना शुरू हुआ। और उसके बाद में मैं बीएड तो कर ही रहा था, बीएड में ही मुझे 100 स्टूडेंट का बैच था, और उसी में एक बहुत ही सिंसियर, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ जो क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट थे, उनके साथ मेरा एक बैच बन गया 4-5 का। और मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेरी एक लेग चल रही थी, एक लेग नहीं चल पा रही थी। उस लेग को चलाने के लिए मैं कोई ना कोई फॉर्मूला ढूंढा करता था, और फॉर्मूले के चक्कर में, फिट करने के चक्कर में मैंने सोचा कि अब ऐसे बंदे को फंसाता हूं जो ना मेरा रिश्तेदार हो और ना मेरा पड़ोसी हो और ना इधर उधर का आसपास का हो, क्योंकि मेरा कान खाता रहेगा। क्योंकि मैंने अपनी प्यारी लेग में एक ऐसे बंदे को ज्वाइन कराया दिया था, एक लेग मेरी चल रही थी, एक बंदे को मैंने ज्वाइन करा दिया था। मैं तू ज्वाइन कर ले और तेरा काम चल जाएगा और तू आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि उसके पिताजी मेरे पीछे पड़ा रहा करते थे, उसके पिताजी वीडियो वगैरह कुछ होते हैं, वीडियो थे, तो उन्होंने बोला मास्टर जी अपने संग लगा लो मेरे बेटे को। मैंने उसको ज्वाइन करा दिया। अब वो ज्वाइन कराने के बाद में मैं ट्रेनिंग से लौट रहा हूं, घर पे वो तैयार खड़ा मिला और पापा जी से पूछ रहा, अंकल जी भैया कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला वो तो मीटिंग है, मेरा चेक आया होगा। अपने चेक के तो हमको दर्शन नहीं है अभी, और वो घर पे चेक ढूंढ रहा है पापा के पास। पापा ने बताया कि वो वीडियो साहब का लड़का चेक मांगने आया था। मैं चेक मांगने, मेरे को तो बड़ी गुस्सा आई। बोला उसको बताता हूं अभी। और उसने किसी को प्लान नहीं दिखाया, सिर्फ ज्वाइन हो गया और चेक मांगने आ गया। फिर मैं बोला कोई बात नहीं। फिर मीटिंग में मुझे मिला वहां पर संडे को प्लान में, और ढूंढ, भैया मैं आ गया मीटिंग में, टाई पहन के। देखो मैं शाबाश, बहुत बढ़िया, चलो अटेंड करो। किसको लाए हो? नहीं मैं लाया नहीं हूं, पापा ने पूछा था चेक आया होगा, तो आपके पास चेक है, दे दो मुझे। चलो छोटे बच्चे की तरह कह रहा है कि चेक दे दो मुझे। मैं बोला चेक ऐसे तो कैसे आएगा? तो चेक तो 2 लोग ज्वाइन हो जाएंगे तब आएगा। तो बोला ठीक है भैया, एक काम करो, आप 2 लोग जल्दी ज्वाइन करा दो मेरे नीचे, जल्दी, मुझे देखो चेक की बहुत जरूरत है। मैं बोला मैं करा दूं? मेरे को तो बड़ी मुश्किल से एक तेरे को पकड़ के फिट किया था, मेरे को तो कोई हो नहीं रहा है, मैं कहां से करा दूं? बकवास कर रहा है।
अब तो जब देखो वो हर शुक्रवार को हर संडे को मेरे से चेक मांगा करे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरे को वो दिखाई दे मीटिंग में आया है, मैं चुप के दूसरी चला जाएगा, तो नहीं तो ये मेरे से चेक मांगेगा। और आधा पागल चेक मांगता है। फिर मैंने उसको समझाया, फिर मैं एक काम करता हूं, तेरा पीछा छुड़ाता हूं। तो पीछा छुड़ाने के लिए फिर मैंने अपने छोटे भाई को उसके नीचे ज्वाइन करा दिया। मैं चल तेरा एक ज्वाइन करा दिया मैंने, अब तू दूसरी लेग में एक बंदे को ज्वाइन करा के तेरा चेक आ जाएगा। बोले भैया बहुत बहुत थैंक यू, अब जल्दी से दूसरा और करा दो आप। मैं बोले पागल आदमी है, मैं दूसरा कहां से करा दूं। फिर मैंने उसको समझाया कि प्लान दिखाते हैं और मैं दूसरा ज्वाइन कराऊंगा तो उसी के नीचे कराऊंगा, तुम्हारी दूसरी लेग तो खाली रहेगी, वहां तुम डालोगे। बोले भैया एक पहले आप करा दो, फिर मैं बाद में देख लूंगा। तो मेरे पे खुद ही कोई नहीं हो पा रहा था, मैं कहां से लाऊं। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसी समस्या से निपटने का एक फॉर्मूला है। मैं बीएड में 4-5 महीने के बाद तो सब लोग भाग जाएंगे अपनी अपनी जगह, और इसका चेक बनवा देता हूं कैसे करके। किसका? तो इसके चेक बनवाने के चक्कर में बीएड में बोला एक बंदे को ज्वाइन करा देता हूं, किसी को जबरदस्ती। तो मेरा चेक आ चुका था और मैं अपने जैसे एक बंदे को पकड़ करके मैं उनको बोलता था, मैंने भाई आप चलो मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो वो माने नहीं। मैं बोला आपको चलो संडे को फिर बताऊंगा, वो माने नहीं। 2-3 संडे हो गए, हिले ही नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं। जब तक 2-3 संडे के बाद मेरा एक चेक आ गया, चेक दिखाया। चेक दिखाने के बाद पहले उनकी आंख इतनी बड़ी थी, फिर इतनी बड़ी हो गई। बोला और चेक दे के फट से वो आ गए मेरे मीटिंग अटेंड करने के लिए। और मीटिंग अटेंड करने के बाद फट से अपना चेक बुक तो नहीं थी, कैश गिन दिया। कैश गिनने के बाद ज्वाइन कर लिया। जिस बंदे को मैंने ज्वाइन कराया था उस बंदे का बीडीओ साहब के लड़के का चेक बनवाने के चक्कर में वो बंदा इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बन गया विजयपाल जी के स्वरूप में। तालियां होनी चाहिए। बैठ जाओ, ऐसे मौके आते रहेंगे। मैं पहले अकेला था, जोड़ी बनाने के चक्कर में था, और जब से विजयपाल जी आए मेरे साथ में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। क्लास में पहले मैं एक था, हम 2 हो गए। हम दोनों ने पकड़ा फिर शिव कुमार शर्मा जी को, पकड़ा, फिर 3 हो गए। तब तक क्या हुआ, वो क्लास बीएड खत्म ही हो गई, क्लास ही खत्म हो गई। नहीं तो छोड़ते नहीं, 30-40 को तो रगड़ देते वहां पर। क्योंकि विजयपाल जी की समझाने की कन्विंसिंग पावर तो आपको पता ही है, जिसके पीछे पड़ जाए फिर उसको डीटी लिए बिना छोड़ते नहीं है। तो उसके बाद में हम तीनों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मिशन बनाते हैं। तो मिशन बनाना शुरू किया और विजयपाल जी अपने गांव में फिर काम करवाना शुरू किया। मैं बोला आप उधर काम करना शुरू करो। काम करना शुरू हुआ। एक तरफ शिव कुमार शर्मा जी थे, दूसरी तरफ विजयपाल जी बोले मैं काम तो शुरू कर दूंगा, पहले एक चेक दिखवा दो मेरा। तो एक तरफ शिव कुमार शर्मा जी ने ज्वाइन कर दिया और दूसरी तरफ के लिए विजयपाल जी ने बोला कि एक चेक दिखवा दोगे फिर तो मैं लाइन लगा दूंगा सादाबाद से। तो मैं बोला अगर लाइन लगानी है तो एक क्या मैं 2 दिखवा दूंगा, सही है। तो जैसे बीडीओ साहब का लड़का पकड़ा था, ऐसे 1-2 बंदे और मेरे पीछे पड़े रहते थे। उन बंदों को पकड़ के विजयपाल जी के नीचे फिट किया तो वो भी महालटूरे निकले। 2-3 दिन के बाद वो भी चेक मांगना चालू कर दिया। मैं बोला यार ये तो मैंने पंगा ही मोल ले लिया, अल्लाह चेक मांग रहा है ये भी। एक को तो जैसे तैसे बचा। उसके बाद लेकिन तब तक उसके चक्कर में विजयपाल जी का चेक आ गया, और विजयपाल जी का चेक नहीं आ गया, वो ब्रह्मास्त्र आ गया। विजयपाल जी ने उसको दिखा के ऐसी रेल बनाई कि पूरी सादाबाद को हिरन बना के रख दिया। सादाबाद में से ढेर सारे लीडर्स आए और वहां पर धुआंधार काम चलना शुरू हो गया। और जो मेरी छोटी लेग थी एकदम पावर हो गई, और आज तक पावर बनी हुई है। सही है, क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो ये जो एक बंदा कोई आता है इस बिजनेस में, प्रीजज नहीं कर सकते हम किसी को भी, किसी के बारे में प्रीजज नहीं कर सकते कौन कितना बड़ा काम खड़ा करेगा। लेकिन आप जिसके साथ जोड़ी बनाओगे, जिनके बारे में कल्पना करोगे नहीं करोगे, वो व्यक्ति भी आपके साथ इतिहास लिख सकता है। इसलिए कभी प्रीजज मत करना और पूरी ताकत लगा हर व्यक्ति को प्लान दिखाते रहना। क्या कर पाएंगे ऐसा? और देखो जोड़ी बजना ऐसा शुरू हुआ कि हम लोगों ने बहुत छोटी सोच के साथ ज्वाइन किया था, लेकिन करते हम लोग यहां तक आ पहुंचे। सही है, कहां तक आ पहुंचे? यहां तक आ पहुंचे। आज बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो गया, एक से एक ढेर सारे लेजेंड्स हैं, और ये श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। इसी में अब ढेर सारे लीडर्स हो चुके हैं। मैंने इस बिजनेस में काम करने के बाद में ऐसा सीखा कि अगर हमको काम करना है तो ऐसा काम करना है कि हम अपनी अपलाइन के लिए वरदान साबित हो जाएं। कैसे साबित हो जाएं? वरदान साबित हो जाएं। ऐसा काम करके दिखाना है कि अपलाइन के लिए हम वरदान साबित हो जाएं। जिस दिन से हम अपलाइन के दरवाजे पर पहुंचे, तो ऐसा बोला जाता है जब कोई लड़की की शादी होती है या लड़की जन्म लेती है तो घर में लक्ष्मी आ गई।
तो ऐसे ही हमारा जिस दिन से जन्म हो जाए, जिस दिन से हमारी लॉग आईडी रजिस्टर्ड हो जाए, उस दिन से अपलायन के घर में लक्ष्मी आ जानी चाहिए, उस दिन से अपलायन के घर में वरदान साबित हो जाना चाहिए। जो कृष्णपाल जी ने करके दिखाया, जो लक्ष्मण जी ने करके दिखाया, जो जसवीर जी ने करके दिखाया, जो विजयपाल जी ने करके दिखाया, वही आपको करके दिखाना है। क्या करके दिखा सकते हैं ऐसा? अपने अपलायन के लिए वरदान बन के दिखाना है। दिखा पाएंगे? जहां हम आ जाएं वहां पर किसी चीज और किसी समस्या रहने नहीं चाहिए, कोई चीज कम नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा मेरे को समझ में आया। और मेरे को ये समझ में आया कि जो लोग अपनी अपलाइन के साथ जोड़ी बना के काम करते हैं और अपनी टीम के साथ जोड़ी बना के काम करते हैं, इस बिजनेस में इतिहास वही लिखते हैं। पिछले 15 साल में काम करने के बाद मैंने ये सीखा। जोड़ी बनी मेरी अपलाइन के साथ, और जोड़ी ऐसी बनी, हम लोग जाते थे रोडवेज बस में प्लान दिखाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, और मीटिंग करके आते थे। आने के बाद में भी या कहीं ट्रेन में सफर करके गए, 2 दिन साथ में रहे मैं और अग्रवाल जी, और साथ में रहने के बाद टूंडला रेलवे स्टेशन पर मैं उतर गया, वो सीधे अपने आगे दिल्ली चले गए, और वो रोहतक पहुंचे, मैं आगरा पहुंचा। पहुंचने के बाद फोन आ गया, हाँ माधव जी मैं पहुंच गया हूं। मैं ठीक है सर, मैं भी पहुंच गया हूं, बढ़िया, चलो बढ़िया सफर रहा, बढ़िया मीटिंग रही, बढ़िया हिसाब किताब रहा, बहुत तगड़ा हो गया और बहुत बढ़िया शानदार रहा। और फोन आया 9 बजे, शाम को 9 बजे, तो बहुत दमदार रहा, माहौल बहुत बन गया, जबरदस्त हो गया, बहुत काम होने वाला है। 10 बज गए और बहुत बढ़िया होने वाला, मीटर खींच देंगे, मीटर तान देंगे। 11 बज गए और खाने की थाली रखी हुई है, मीटर तान देंगे, मीटर तोड़ देंगे, धुआं उठा देंगे। रात के 2 बज गए, मीटर तोड़ देंगे, धुआं उठा देंगे, चिंता नहीं करो, साला फाड़ देंगे। और 4 बजे आके फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। कितने बजे जाके डिस्कनेक्ट हो रहा है? 4 बजे। मैडम बोलती थी, दोनों डिपार्टमेंट की, इधर वाली भी और उधर वाली भी, बोला कि जब इन्हीं की संग तो 2 दिन क्या कर रहे थे, इन्हीं की संग तो थे, और यहां आने के बाद भी यही, तो फिर आए काय को थे? सही है। चलो कोई बात नहीं। जैसे ग्रेवाल जी का फोन डिस्कनेक्ट होता था, कभी कभी बच्चे आते थे, सो फिर फोन आया था विजयपाल जी का। वाह, तो विजयपाल जी का फोन शुरू हो रहा है शाम को 7 बजे से, 7:30, 7:45, 9:45, 11:15, और फिर 2:45 बजे फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। चार्जिंग में लगा के दोनों बैठे हैं। कितने बजे डिस्कनेक्ट हो रहा है? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मीटर उठाते हैं धुआं। बोला हाँ धुआं उठाते हैं, चलो ठीक है, फिर सुबह कॉल कर लेना याद से, ठीक है। सुबह तो अभी हो ही रहा है, ठीक है जी। क्या बात समझ में आई? और ऐसा जिसको अपलायन के साथ रहते रहते मन न भरे कभी, और अपनी टीम के साथी के साथ रहते रहते कभी मन न भरे, इसका मतलब इतिहास लिखने वाला है, इतिहास रचने वाला है। बहुत तगड़ा होने वाला है इसका मतलब। एनर्जी मैच करना बहुत जरूरी है, जोड़ी मैच करना बहुत जरूरी है, जोड़ी बनना बहुत जरूरी है।